नमस्कार, स्वागत है आपका आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम सोनाली है। देखिए, यूपीएससी की परीक्षाओं में अक्सर वर्ड संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। आप सभी चीज़ जानते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था ब्रांड एम्बेसडर के बारे में, जिसमें मैंने आपको 50 प्रश्न और उनके उत्तर आपको मैंने बताए थे। ठीक है, मेरा फिर से आपको यही कहने का मतलब है कि आप अगर किसी दूसरे क्लास वगैरह में भी देखते हो ना, तो उसमें आपको सिर्फ 40 या 50 ही बताया जाएगा। मैं आपको पूरे 94 प्लस है, तो वो सारे ही मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगी। इसके साथ साथ आपको अगर किसी चीज़ के बारे में पता नहीं होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। क्लास बड़ी है, लास्ट तक ज़रूर बनी रहेगा, क्योंकि यह टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है और मैं इंपॉर्टेंट क्लास ही लेती हूँ। ठीक है, मिनिमम आपको हर प्रश्न का उत्तर तो वैसे आना चाहिए, परंतु फिर भी अगर मैं आपके अगर 50 प्रश्न लेती तो उसमें से 40 तो फिर भी आना ही चाहिए। ठीक है, चलिए, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि इसके आगे हम मतलब अगर कोई क्लास चलती तो उसके आगे का मैं आपको पहले बता दूँ कि हाँ, हम कल इस बारे में आगे का पढ़ेंगे। तो आप पहले से थोड़ा प्रिपेयर होकर आइए, ताकि आप यहाँ पे आके मतलब अगर थोड़ा सा आप तैयारी करके आते हो ना, तो आपको प्रश्नों के उत्तर देने में इंटरेस्ट आता है। अगर आपको कुछ भी प्रश्न नहीं आ रहा तो ऐसा होता है कि आप आधा बीच में छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा मत करिए, क्योंकि कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है हमें। हर चीज़ से अगर हमें नहीं आता है तो हमें उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हम आज का प्रश्न। हमारा प्रश्न नंबर 51वां था हमारा, इंडिगो पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऑप्शन देखेंगे, विराट कोहली, सुरेश रैना, अक्षय या महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, अब पहले तो जान लो कि ये इंडिगो पेंट क्या है। ठीक है, इंडिगो पेंट मतलब कि इंडिगो का रंग है। ठीक है, जो कि विद्युत चुंबकीय क्या है? विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम में इसमें क्या होता है कि 420 से 450, ठीक है, 420 से 450 एनएम रंग दैर्घ्य जो तरंगे होती है ना, उस पर क्या होता है कि नीला एवं बैंगनी के बीच में होता है। ठीक है, तो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है ना, यह बनाए गए हैं महेंद्र सिंह धोनी को। किसको बनाया गया है? महेंद्र सिंह धोनी को। ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। महेंद्र सिंह धोनी को क्या बनाया गया है? तो महेंद्र सिंह जो धोनी है, इन्हें इंडिगो पेंट के क्या बनाए गए हैं? ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, सोनाटा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऑप्शन देखेंगे, महेंद्र सिंह धोनी, रीता कुमार, नेहा धूपिया या हिमा दास। ठीक है, चलिए फटाफट हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आप। तो देखेंगे जो सोनाटा के जो ब्रांड एम्बेसडर है ना, यह महेंद्र सिंह धोनी। ये भी क्या है? महेंद्र सिंह धोनी को क्या बनाया गया है? सोनाटा के ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी को क्या बनाया गया है? इन्हें सोनाटा के क्या बनाए गए हैं? ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, प्रोडोट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऑप्शन देखिए, रजत कुमार, वरुण कुमार, संतोष सिंह या दीपक दास महंत। ठीक है, प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि प्रोडक्ट के क्या है नए ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ऐसा पूछा गया है हमसे। तो देखिए कि जो प्रोडक्ट है ना, उसके जो नए ब्रांड एम्बेसडर है वह रजत कुमार है। कौन है? रजत कुमार। रजत कुमार को क्या बनाया गया है? रजत कुमार को प्रोडक्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आपको यही याद हो जाना चाहिए कि जो रजत कुमार है वह प्रोडक्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऑप्शन देखेंगे हम, ब्रेटली, जेम्स वाट, क्रिस गेल या शहीद अफरीदी। ठीक है, देखो स्पोर्ट्स अड्डा किसके बारे में पूछा? स्पोर्ट्स अड्डा के पूछा गया है। स्पोर्ट्स से रिलेटिव है ये, देखो प्रश्न में ही दिख जाता है कहाँ से रिलेटिव है ये, स्पोर्ट्स से। ठीक है, अब क्या पूछा गया है? स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्योंकि स्पोर्ट्स अड्डा के जो नए ब्रांड एम्बेसडर है वह ब्रेटली है। कौन है? ब्रेटली। अब ब्रेटली कौन है? जल्दी से बताओ कि ब्रेटली कौन है? ब्रेटली स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ई बाइक गो रोप्स के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऑप्शन देखेंगे, हरभजन सिंह, युवराज सिंह, MS धोनी या सुरेंद्र रैना। ठीक है, देखो ई बाइक जो गो रोप्स है, ठीक है, इसके पूछा गया है हमसे। प्रश्न नंबर 55वां है हमारा यह। तो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है ना, वह हरभजन सिंह है। इसका भी प्रश्न ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। हरभजन सिंह कौन है? तो हरभजन सिंह ई बाइक गो रोप के ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, काई के है? अब देखो ई बाइक गो
रोप्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो हरभजन सिंह है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 56वां, असम राज्य सरकार ने कृषि हेतु किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यह प्रश्न आपका। असम राज्य सरकार ने कृषि हेतु किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ऑप्शन देखेंगे हम, सुनील शेट्टी, जुबेन गर्ग, शहीद कपूर या सोनी बिंदे। ठीक है, शाहिद कपूर और सोनी बिंदे। अगर इसका ऑप्शन अगर आपको उत्तर पता है तो आप उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अब देखो कि जो असम राज्य है ना, इस सरकार ने जो कृषि क्षेत्र के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं वह जुबेन गर्ग को चुना है। किसे चुना है? जुबेन गर्ग को। क्या चुना है? जुबेन गर्ग को असम राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र हेतु, किसके लिए? कृषि के क्षेत्र हेतु, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कृषि क्षेत्र हेतु किसे ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? असम सरकार ने तो जुबेन गर्ग को चुना गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रीन मणिपुर मिशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? यह प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, काहे के पूछा गया है ग्रीन मणिपुर के। ऑप्शन देखेंगे, बाबा रामदेव, रामकृष्ण आचार्य, ब्रह्मा कुमारी या एलंग वेलेंतिना देवी। ठीक है, अब देखो कि जो ग्रीन मणिपुर है ना मिशन, इसके लिए जो ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है वह चुना गया है एलेंग वेलेंतिना देवी को। किसी चुना गया है? एलंग जो वेलेंतिना देवी है उन्हें क्या चुना गया है? उन्हें ग्रीन मणिपुर मिशन, कौन सा मिशन है यह? ग्रीन मणिपुर मिशन के क्या चुने गए हैं? ब्रांड एम्बेसडर चुनी गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है यह भी, मध्य प्रदेश राज्य सरकार के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इसका सही उत्तर क्या होगा? फटाफट हमें कमेंट सेक्शन में आप बताइए। ठीक है, चलिए तो देखेंगे हम कि मध्य प्रदेश राज्य के जो ब्रांड एम्बेसडर है ना वह गोविंद है। कौन है? गोविंद जी है। गोविंद जी क्या है? तो गोविंद जी को है ना मध्य प्रदेश के राज्य के क्या चुने गए हैं? ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, चलिए गोविंद जी कहाँ के ब्रांड एम्बेसडर है? तो मध्य प्रदेश के हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है, विश्व बैडमिंटन संघ जिसे क्या कहा जाता है? BWF। ठीक है, विश्व बैडमिंटन संघ जिसे BWF कहा जाता है, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऑप्शन देखेंगे, PV सिंधु, सानिया नेहवाल, सानिया मिर्जा या रोजर फेडरर। ठीक है, तो देखो कि जो विश्व बैडमिंटन संघ है ना, मतलब कि BWF के जो ब्रांड एम्बेसडर है यह PV सिंधु जी को चुना गया है। इसके लिए किसे? PV सिंधु जी को क्या बनाया गया है? तो PV सिंधु को BWF के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। BWF का पूरा नाम क्या है? तो BWF का पूरा नाम है विश्व बैडमिंटन संघ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, एंकर इनोवेशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऑप्शन देखेंगे, सलमान खान, साइना नेहवाल, हिमा दास या मेरी कॉम। ठीक है, चलो प्रश्न नंबर 60वां है आपका, इसका उत्तर फटाफट हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। एंकर इनोवेशन के जो ब्रांड एम्बेसडर है ना वह साइना नेहवाल है। कौन है? साइना नेहवाल। साइना जो नेहवाल है यह क्या है? तो साइना नेहवाल एंकर इनोवेशन के क्या है? ब्रांड एम्बेसडर है। काई के है साइना नेहवाल? एंकर इनोवेशन की क्या है? ब्रांड एम्बेसडर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय सेना के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऑप्शन देखेंगे, अक्षय कुमार, कोहली, विराट कोहली, ठीक है, सलमान खान या महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, अब देखो कि भारतीय सेना के पूछा गया है। यह प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट, जो भारत से रिलेटिव है, जो किसी राज्य से रिलेटिव है ना हो जाते हैं ना, वो प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो यह भारतीय सेना के ब्रांड एम्बेसडर पूछे गए हैं हमसे, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, अब जो महेंद्र सिंह धोनी है ना, इन्हें महेंद्र सिंह धोनी को भारतीय सेना के ब्रांड एम्बेसडर, किसके? भारतीय सेना के जो ब्रांड एम्बेसडर है किसे चुना गया है? महेंद्र सिंह धोनी को। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 62वां प्रश्न है आपका, फिट इंडिया। अब देखो ये इंडिया के ऊपर आ गया है, तो यह भी इंपॉर्टेंट हो गया हमारा प्रश्न। फिट इंडिया अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऑप्शन देखेंगे, सुनील शेट्टी, सौरव गांगुली, दीपिका पादुकोण या शिल्पा अग्रवाल। ठीक है, अब देखो फिट इंडिया जो अभियान है इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है ना वह शिल्पा
अग्रवाल जी को बनाया गया है। किसे? शिल्पा अग्रवाल जी क्या है? तो शिल्पा अग्रवाल जी फिट इंडिया अभियान की क्या है? ब्रांड एम्बेसडर है। फिट इंडिया ब्रांड की जो फिट इंडिया अभियान है इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो कौन है? शिल्पा अग्रवाल जी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा मेक इन इंडिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया, इंडिया के ऊपर है मेक इन इंडिया। ठीक है, मेक इन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऑप्शन देखेंगे हम, जरीन खान, शिल्पा शेट्टी, पिरुज खम्भट्टा या श्री देवी। ठीक है, अब देखो जो मेक इन इंडिया है इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वह किसे चुना गया है? तो उसके लिए पीयूष खम्भट्टा को। किसको? पीयूष जो खम्भट्टा है, ऑप्शन नंबर सी है आपका। पीयूष खम्भट्टा कौन है? तो पीयूष खम्भट्टा मेक इन इंडिया के क्या है? ब्रांड एम्बेसडर है। मेक इन इंडिया के जो ब्रांड एम्बेसडर है वह कौन है? तो वह पीयूष खट्टा जी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, रीबुक के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऑप्शन देखेंगे हम, कैटरीना कैफ, वरुण धवन, उपरोक्त दोनों या इसमें से कोई नहीं। अब देखो जो रीबुक है ना इसमें दो लोग हैं। ठीक है, दो लोग हैं। किसमें? रीबुक में दो लोग हैं। दो लोग कौन हो गए? कैटरीना कैफ भी है और वरुण धवन भी है। ठीक है, इन दोनों को क्या किया गया है? ई बुक के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। ठीक है, किस किस को? एक तो कैटरीना कैफ को और एक वरुण धवन को। ठीक है, तो याद रखना जो ई बुक है ना उसके दो ब्रांड एम्बेसडर है जिसका नाम क्या है? कैटरीना कैफ और वरुण धवन। ठीक है, ये दोनों क्या है? तो यह रीबुक के ब्रांड एम्बेसडर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है, ड्रीम 11 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऑप्शन देखेंगे हम, अजय देवगन, काजोल, विराट कोहली या महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, अब देखो कि जो ड्रीम 11 है ना इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है, प्रश्न नंबर 65वां है आपका, तो इसका सही उत्तर जाएगा महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी को ड्रीम 11, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी को ड्रीम 11 के लिए क्या किया गया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ड्रीम 11 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह भी। आंध्र प्रदेश सरकार ने एंटी कॉर्पोरेशन के लिए एंटी कॉर्पोरेशन हेल्पलाइन के लिए किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ऑप्शन देखेंगे हम, पीवी सिंधु, हिमा दास, सानिया मिर्जा या साइना नेहवाल को। अब देखो आंध्र प्रदेश सरकार ने जो एंटी कॉर्पोरेशन हेल्पलाइन है ना इसके लिए किसे बनाया गया? तो पीवी सिंधु को। पीवी सिंधु को क्या किया गया है? एंटी कॉर्पोरेशन हेल्पलाइन के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने। आंध्र प्रदेश सरकार ने एंटी कॉर्पोरेशन हेल्पलाइन के लिए पीवी सिंधु को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, IDFC फर्स्ट बैंक का नया ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? ऑप्शन देखेंगे हम, अमिताभ बच्चन, जूही चावला, महेंद्र सिंह धोनी या युवराज। ठीक है, अब देखो कि जो IDFC पूछा गया, ठीक है, IDFC फर्स्ट बैंक, ठीक है, अब देखो बैंक का जो नया ब्रांड एम्बेसडर है यह किसे बनाया गया है? तो आपने देखा होगा IDFC वगैरह इसमें अधिकतर जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं ये किसके आते हैं? अमिताभ बच्चन के आते हैं। ठीक है, हाँ, तो अमिताभ बच्चन को क्या किया गया है? इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मतलब कि IDFC जो फर्स्ट बैंक है इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वह अमिताभ बच्चन जी को बनाया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, टाइप्स इंडिया, क्या पूछा गया है? टाइप्स इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऑप्शन देखेंगे, MC मैरी कॉम, PV सिंधु, हिमा दास या उपरोक्त सभी। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि जो टाइप्स इंडिया है, ठीक है, टाइप्स इंडिया है ना इसके जो नए ब्रांड एम्बेसडर है अभी फिलहाल में जो बने हैं, मतलब जो है मतलब 2020 के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, सारी चीज़ें पुरानी मतलब अक्सर तो आपको कहीं पे किसी क्वेश्चन के आंसर नहीं मिल पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो टाइप्स इंडिया के जो नए ब्रांड एम्बेसडर है ना या MC मैरी कॉम, ऑप्शन नंबर है MC मैरी कॉम को क्या किया है? MC मैरी कॉम को टाइप्स इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, टाइप्स इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो MC मैरी कॉम है। MC मैरी कॉम कौन है? तो यह टाइप्स इंडिया के क्या है? नए ब्रांड एम्बेसडर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
ऊडी कार का नया ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? ठीक है, ऊडी कार का पूछा गया है। ऊडी कार के क्या पूछे गए हैं? नया ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? ऑप्शन देखेंगे विराट कोहली, अजय देवगन, सलमान खान या जूही चावला। ठीक है, अब देखो कि जो ऊडी कार के लिए नए ब्रांड एम्बेसडर है ना, वह विराट कोहली को बनाया गया है। किसे बनाया गया है? विराट कोहली को ऊडी कार का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। याद होने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ऊडी कार मतलब समझ जाओ कि ऊडी का एडवर्टाइजमेंट हमें टीवी में, ये सारी चीज़ें आपको टीवी में दिखती है। ठीक है, मतलब कि एडवर्टाइजमेंट जहाँ दिखा वहाँ मतलब कि हाँ यही है, मतलब कि ऊडी कार का जो नया ब्रांड एम्बेसडर है वह कौन है? विराट कोहली है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विक्रेट्स ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऑप्शन देखेंगे करीना कपूर, सैफ अली खान, उपरोक्त दोनों या इसमें से कोई नहीं। ठीक है, अब देखो कि इसमें भी क्या है, इसमें भी दो लोग ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, विकेट्स जो ग्रुप है ना, इसमें भी दो लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। दोनों कौन हो जाएंगे? करीना कपूर और सैफ अली। इन दोनों को क्या किया गया है? इन दोनों को विकेट्स ग्रुप का क्या बनाया गया है? ब्रांड एम्बेसडर। अब देखो ब्रांड एम्बेसडर विकेट्स ग्रुप में कितने सारे लोग हैं? तो दो लोग हैं। दो लोगों का नाम क्या है? एक तो करीना कपूर और एक सैफ अली। ठीक है, यह दोनों क्या है? तो जो करीना कपूर और सैफ अली खान है, इन दोनों को विकेट्स ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। बैलेंस बाय लाइफस्टाइल के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ, जानवी कपूर या जूही चावला। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बैलेंस बाय लाइफस्टाइल। मैनेज बाय, जल्दी बताओ इसका आंसर। मैनेज बाय लाइफ स्टाइल के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसके जो नए ब्रांड एम्बेसडर है वह दीपिका पादुकोण को चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, यानी कि दीपिका पादुकोण को ने मैनेज बाय लाइफ स्टाइल के क्या है? नए ब्रांड एम्बेसडर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जल्दी जल्दी से। बहुत सारे फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए बच्चों। लक्सरी राइड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऑप्शन देखेंगे सुखबीर सिंह, हरभजन सिंह, सुरेश रैना या हर्ष कुमार। अब देखो जो लक्सरी राइड है ना, लक्सरी राइड, ठीक है, इसके पूछा गया है तो लक्सरी राइड है, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? फटाफट बताइए। तो इसके जो नए ब्रांड एम्बेसडर है वह है सुखबीर सिंह। ठीक है, सुखबीर सिंह। ठीक है, सुखबीर सिंह क्या है? तो सुखबीर सिंह लक्सरी राइड के क्या है? ब्रांड एम्बेसडर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, किस भारतीय टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह, किस भारतीय टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ठीक है, फेस्टिवल 2020 के अवार्ड, मतलब 2020 के जो अवार्ड है उसमें ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ठीक है, 2020 के पूछा गया है, काय के पूछा गया है? टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 के। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे आलिया भट्ट, अनन्या पांडे, सारा अली खान या प्रियंका चोपड़ा। ठीक है, अब देखो कि जो इसके लिए जो ब्रांड एम्बेसडर है ना वह प्रियंका चोपड़ा है। प्रियंका चोपड़ा क्या है? तो प्रियंका चोपड़ा भारतीय टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 की क्या है? ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, WTF के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऑप्शन देखेंगे सुरेश रैना, हरभजन सिंह, सुरेश रैना या हरमनप्रीत कौर। ठीक है, अब देखो कि इसमें भी दो लोग हैं। ठीक है, इसमें भी दो लोग हैं। WTF जो है उसके ब्रांड एम्बेसडर पूछे गए हैं, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर। ठीक है, ये दोनों क्या है? ये दोनों तो WTF के क्या है? ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं। तो देखो WTF में भी दो लोग हैं, क्या क्या नाम है उनका? सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मतलब कि B+C, मतलब कि दूसरा और तीसरा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है, ब्लू स्टार के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऑप्शन देखेंगे विराट कोहली, अनन्या पांडे, जानवी कपूर या गोविंदा। ब्लू स्टार के क्या ब्रांड एम्बेसडर पूछे गए हैं हमसे? तो देखो कि इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है ब्लू स्टार के, यह विराट कोहली है। ठीक है, विराट कोहली बहुत सारी चीज़ों के ब्रांड एम्बेसडर है। तो देखो कि जो ब्लू स्टार के जो ब्रांड एम्बेसडर है वह विराट कोहली है। विराट कोहली क्या है? तो विराट कोहली ब्लू स्टार के ब्रांड एम्बेसडर है। आपका ऑप्शन नंबर है फटाक से सही। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। नेपाल
टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऑप्शन देखेंगे दीपिका पादुकोण, मिताली राज, सोनम कपूर या जयप्रदा। ठीक है, देखो कि जो नेपाल टूरिस्ट के हमसे पूछा गया है, नेपाल के जो टूरिस्ट है उनके लिए जो ब्रांड एम्बेसडर है वह कौन है? तो इसका सही उत्तर जयाप्रदा हो जाएगा। जो जयाप्रदा है वह क्या है? तो वह नेपाल टूरिस्ट के क्या है? ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं। नेपाल टूरिस्ट के जो टूरिज्म के है इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो जयाप्रदा जी है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा डीडी किसान नेशनल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऑप्शन देखेंगे सुनील शेट्टी, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार या आयुष्मान खुराना। अब देखो जो डीडी किसान चैनल है ना, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर काय के पूछा गया है? डीडी किसान। ठीक है, डीडी किसान इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो अमिताभ बच्चन जी डीडी किसान नेशनल जो चैनल है इसके क्या है? ब्रांड एम्बेसडर है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, अमिताभ बच्चन। एक और काय के बताया था मैंने, कौन सी बैंक के बताया? जल्दी जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में आपको। IDFC, हाँ, इस बैंक के क्या है? यह ब्रांड एम्बेसडर है। और काय के होगा? डीडी किसान चैनल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा रियलमी मोबाइल। ठीक है, रियलमी मोबाइल सभी के पास है वैसे भी। रियलमी मोबाइल का नया ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? श्रद्धा कपूर, सलमान खान, उपरोक्त दोनों या इसमें से कोई नहीं? अब देखो इसमें भी दो लोग आ जाएंगे, श्रद्धा कपूर और सलमान खान। ठीक है, श्रद्धा कपूर और सलमान खान क्या है? रियलमी मोबाइल के नए ब्रांड एम्बेसडर है। इसमें भी मतलब दो लोग हो गए। ठीक है, दो लोग एक आए में रियलमी जो ब्रांड एम्बेसडर है इसमें कौन कौन? एक श्रद्धा कपूर और एक सलमान खान। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा एडिडास का नया ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? नया अभी बनाया गया है, किसे बनाया गया है? ऑप्शन देखेंगे मानुषी छिल्लर, विराट कोहली, शिल्पा शेट्टी या श्रद्धा कपूर। ठीक है, चलिए तो देखेंगे हम कि एडिडास के नए ब्रांड एम्बेसडर, तो इसके नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मानुषी छिल्लर क्या है? तो मानुषी छिल्लर एडिडास के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। एडिडास के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो मानुषी छिल्लर एडिडास के नए ब्रांड एम्बेसडर है। प्रश्न नंबर 80 है, चलिए देखते हैं हम। गार्गो इंटरनेशनल का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ऑप्शन देखेंगे विराट कोहली, सोनू सूद, अमिताभ बच्चन या संजय दत्त। ठीक है, अब देखो गार्गो इंटरनेशनल, ठीक है, गार्गो इंटरनेशनल के जो नए ब्रांड एम्बेसडर है वह किसे बनाया गया है? तो वह सोनू सूद को बनाया गया है। ठीक है, अभी हाल ही में सोनू सूद हीरो ही चल रहे हैं, मतलब रियल लाइफ हीरो बोला जाता है इन्हें। तो जो सोनू सूद है उन्हें गार्गो इंटरनेशनल का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, गार्गो इंटरनेशनल का नया ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो सोनू सूद। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा बिहार खादी का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? पंकज त्रिपाठी, सुनील शेट्टी, नरेंद्र मोदी या अमित शाह। ठीक है, अब देखो जो बिहार खादी, ठीक है, बिहार खादी के नए ब्रांड एम्बेसडर पूछे गए हैं हमसे, तो इसका सही उत्तर क्या है? पंकज त्रिपाठी है ना, पंकज त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर ए आपका देखो, पंकज त्रिपाठी जी, उन्हें बिहार खादी का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बिहार खादी का नया ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए पंकज त्रिपाठी जी क्या है? पंकज त्रिपाठी जी बिहार खादी का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। डच ए लाइफ फाउंडेशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डच ए लाइफ फाउंडेशन के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इसमें देखेंगे हम अमिताभ बच्चन, सोनम कपूर, ऐश्वर्या राय या सुनीता उपाध्यक्ष था। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रश्न का समझ नहीं आता है या आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर वैसे तो सारे इजी है, और मेरा आपसे यही कहने का मतलब है जो कि इंडिया या ऐसे कुछ राज्य है या कोई सा फाउंडेशन हुआ या ऐसे कुछ मैनेजमेंट हुए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, हाँ, तो उन पे ज़्यादा फोकस करिएगा आप। बाकी तो ठीक है, बाकी इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, पर ये जो बड़े लेवल की चीज़ें हैं ये ज़रूर पूछी जाती है। हाँ, तो चलो कि डच लाइफ फाउंडेशन के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए। इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुनीता उपाध्यक्ष था, जो है वह डच लाइफ
क्या डच ए लाइफ फाउंडेशन की क्या है, नए ब्रांड एम्बेसडर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है मास्टर कार्ड का ग्लोबल जो ब्रांड एम्बेसडर है वह किसको बनाया गया है। ठीक है, मास्टर कार्ड का पूछा गया है, जो मास्टर कार्ड है उसका जो ग्लोबल ब्रांड, ठीक है, मास्टर कार्ड का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है। ऑप्शन देखेंगे श्रद्धा कपूर, युवराज सिंह, वसीम कुमार या नरेंद्र मोदी। ठीक है, अब देखो कि इसका सही उत्तर हो जाएगा असम, वसीम करीम है। वसीम करीम को मास्टर कार्ड का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वसीम करीम को क्या बनाया गया है, मास्टर कार्ड का ग्लोबल ब्रांड। मास्टर कार्ड का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन है, वसीम करीम। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा ब्रह्मांड इंडिया, इंपॉर्टेंट हो गया। ब्रह्मांड इंडिया का नया एम्बेसडर किसको बनाया गया है, रणवीर विजय, स्कूप सबको, रणवीर कपूर, श्रद्धा कपूर या हिमा दास। ठीक है, चलिए तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जो ब्रह्मांड इंडिया का जो नया एम्बेसडर है वह किसे बनाया गया है, तो रणविजय सिंह जो है, या रणवीर कपूर भी बोल सकते हैं, तो रणवीर सिंह, हाँ, इन्हें क्या बनाया गया है, इन्हें ब्राह्मण इंडिया का नया एम्बेसडर बनाया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाँ, इन कोविड-19 ग्रुप का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। मैं आपको एक चीज़ और डिटेल में बता दूं कि इसका है ना, पहले रणवीर कपूर थे। ठीक है, अभी जो है वह रणविजय सिंह कपूर स्कूप है। ठीक है, अभी यह है रणविजय सिंह है, थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। रणविजय जो सिंह है वह जो ब्राह्मण इंडिया है इसके नए ब्रांड एम्बेसडर। ये पुराने, ठीक है, हमसे नया पूछा गया है, तो नए कौन है, रणविजय सिंह। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा अन कोविड-19 ग्रुप का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, इंपॉर्टेंट हो गया, अन कोविड-19। ठीक है, अन कोविड-19 का पूछा गया है। ऑप्शन देखेंगे अनुष्का शर्मा, तनिष्का आनंद, ऐश्वर्या राय या करीना कपूर। अब देखो कि जो अन कोविड-19 है ना, इसका जो नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वह तनिष्का आनंद को बनाया गया है। किसे बनाया गया है, तनिष्का आनंद को अन कोविड-19 का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा BSNL के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। ऑप्शन देखो वरुण धवन, प्रियंका चोपड़ा, मेरी कॉम या सलमान खान। BSNL के जो नए ब्रांड एम्बेसडर पूछे गए हैं तो फटाफट कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। तो इसके जो मेरी कॉम सही हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी, मेरी कॉम जो है वह BSNL, ठीक है, BSNL के क्या है, ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए अगले पे चलते हैं हम। अगला है फ़ोन पे। ठीक है, सब बच्चे मतलब अधिकतर लोग फ़ोन पे यूज़ करते हैं। फ़ोन पे के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, आमिर खान, सलमान खान, वरुण धवन या ऋतिक रोशन। ठीक है, अब देखो फ़ोन पे ईजी बहुत तरीका, फ़ोन पे मतलब पैसा, तो पैसा मतलब अमीर लोग, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है, जो आमिर खान है वह क्या है, फ़ोन पे के ब्रांड एम्बेसडर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। ऑप्शन देखेंगे सलमान खान, वरुण धवन, श्रद्धा कपूर, कैटरीना कैफ। ठीक है, अब देखो जो भारत पे के जो ब्रांड एम्बेसडर है वह सलमान खान है। सलमान खान क्या है, सलमान खान जो भारत पे है उसके क्या है, ब्रांड एम्बेसडर है। तो ऑप्शन नंबर है आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला, भारतीय मनरेगा इंपॉर्टेंट है, भारतीय मनरेगा सोसाइटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। ऑप्शन देखेंगे प्रियंका चोपड़ा, रितेश वर्मा, दीपिका पादुकोण या अक्षय कुमार। अब देखो जो भारतीय मनरेगा सोसाइटी है उसके ब्रांड एम्बेसडर पूछे गए हैं हमसे, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह होगा दीपिका पादुकोण। ठीक है, चोपड़ा नहीं होगा, दीपिका पादुकोण जो है वह भारतीय मनरेगा सोसाइटी की क्या है, ब्रांड एम्बेसडर है। भारतीय मनरेगा सोसाइटी की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो प्रियंका पादुकोण है, वह क्या है, भारतीय मनरेगा सोसाइटी की ब्रांड एम्बेसडर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अरे अभी तो आंसर देना है, इतनी जल्दी कहाँ थके जा रहे हो। प्रश्न नंबर 90, ओप्पो का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन है। ऑप्शन देखेंगे एडी रेडमाइन, अक्षय कुमार, सलमान खान या दिलीप कुमार। चलिए तो देखो कि जो ओप्पो का जो ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर है वह कौन है,
तो फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा एडी रेडमाइन। ठीक है, एडी रे जो रेडमाइन है यह क्या है, तो यह ओप्पो के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है पीटर इंग्लैंड का नया ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, पीटर इंग्लैंड का नया ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आयुष्मान खुराना, अमिताभ बच्चन, सुनील शेट्टी या श्रद्धा कपूर। अब देखो जो पीटर इंग्लैंड है इसके जो नए ब्रांड एम्बेसडर है वह आयुष्मान खुराना है। आयुष्मान खुराना क्या है? आयुष्मान खुराना पीटर इंग्लैंड के क्या है? नए ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, नए पूछा गया है, देखो नए पूछा गया है तो नए पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अभी अभी पुराना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, पर जो अभी हाल फिलहाल में होता है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो पीटर इंग्लैंड के जो नए ब्रांड एम्बेसडर वह कौन है? तो वह आयुष खन्ना जी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। rummebazi.com के नए एम्बेसडर कौन है? ऑप्शन देखेंगे विजेंद्र सिंह, अनुराधा पाडवाल, शिखा दत्त या निशा कपूर। अब देखो rummebazi.com के जो नए ब्रांड एम्बेसडर है वह विजेंद्र सिंह है। कौन है? विजेंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। विजेंद्र सिंह rummebazi.com के नए एम्बेसडर बनाए गए हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा हैंड सैनिटाइजर कंपनी टूरिस्टन्स का नया ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऑप्शन देखेंगे हम शिल्पा शेट्टी, दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ या करीना कपूर। अब हैंड सैनिटाइजर जो कंपनी है इसके जो नए ब्रांड एम्बेसडर है वह कौन है? तो वह है शिल्पा शेट्टी। शिल्पा शेट्टी को हैंड सैनिटाइजर कंपनी का क्या बनाया गया है? नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर लास्ट है आपका, यह आपके लिए कमेंट सेक्शन में आपको इसका उत्तर बताना है। ठीक है, मतलब देना ये जो भी बच्चे आंसर देख रहे हैं ना उनको कमेंट इस आंसर को देना ज़रूरी है। मैंने इतने सारे पढ़ा दिए, 93 पढ़ा दिए हैं। 93 कितने होते हैं? देखो बहुत सारे। हाँ, तो देखो आपको इसका प्रश्न का उत्तर देना हैगा कि किंगफिशर अल्ट्रा का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? फरहान अख्तर को, रोहित शर्मा को या जानवी कपूर या आलिया भट्ट। इसका आपको आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। इसके साथ साथ आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये भी हमें बताना है। और किसी भी प्रश्न में अगर आपको लगता है कि ये गलत नहीं है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये सारा वर्तमान डाटा है तो आप भी एक बार चेक कर लीजिएगा। वैसे तो मैंने जहाँ तक स्टडी करके ही आपको बताया है, ऐसे नहीं बताती हूँ सारी चीज़ें। चलिए, तो आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से याद हो गए होंगे क्योंकि मैंने आपको इसी को 2-3 बार ही प्रश्न में रिपीट करा दिया, तो आपको याद तो हो जाना ही चाहिए। चलिए, तब तक मिलते हैं हमारे अगली क्लास में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक और